आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे प्रज्वल? नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो हम न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, बस यही सीखेंगे। ठीक, इसमें पहले इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझ में आएगा, तब बताएंगे सूडो फोर्स क्या होता है। पहले एक एग्जाम्पल लो, थोड़ा पिक्चर को विजुलाइज करते हैं। कैसे? अब एक ब्लॉक लेते हैं, ट्रॉली बनाकर, रुक जाओ, एक ट्रॉली बना के उस पर एक ब्लॉक रख देते हैं एम मास का। चलिए रख दिया, ठीक है। और इस ट्रॉली को दे देते हैं एक्सेलरेशन ए, ठीक है, दे दिया। अब यहाँ पे दो ऑब्जर्वर लेते हैं, ये रहा ऑब्जर्वर 1, या इससे अच्छा फिगर ये लो, रुको, इससे अच्छा फिगर ये रहेगा कि ट्रॉली, इससे अच्छा फिगर ये रहेगा, रुको, ट्रॉली पे दो ऑब्जर्वर लेते हैं, तब समझ में आएगा। सुनो, एक और पता नहीं चलेगा। दो ऑब्जर्वर लेते हैं, एक को ट्रॉली पे खड़ा कर देते हैं, इसको बोल दिया ऑब्जर्वर 2, इसको बोल दिया ऑब्जर्वर 1, और एक ब्लॉक को ग्राउंड पे रख देते हैं। ये ट्रॉली पे जो है ये ए एक्सेसन से मूव कर रहा है, ट्रॉली का एक्सेलरेशन ए है, लिख देते हैं। यहाँ ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना है? ए है। ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ग्राउंड पे, एम मास का ब्लॉक सरफेस पे प्लेस्ड है, ठीक है। अब ये बोलेगा कि आप पे नेट फोर्स 0 है, नहीं, ठीक बोल रहा है। अब ऑब्जर्वर 1 बोलेगा, क्या बोलेगा उज्जवल? बोलेगा कि आप पे नेट फोर्स 0 है, और ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में जो FBD होगा वो ये होगा, ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में जो FBD है, ठीक, ठीक बोल रहा है, ठीक जा रहा है ऑब्जर्वर 1। ऑब्जर्वर 2 बोलेगा कि ना 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 ना, तुम इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2, ठीक है। ये बोलेगा कि तुम्हारा मोशन माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है, वो भी इतना एक्सप्रेशन से, ठीक बोल रहा है ना। कि रिलेटिव का इक्वेशन लिखे तो सब हो गया ना, माइनस से कैसे, ठीक है। तो ये बोलेगा कि तुम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक बोल रहा है। ये बोल रहा है रेस्ट में है। अब ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि तुम मोशन में हो, तो ये ऑब्जर्वर इससे बहस करने लगेगा, अरे कहाँ गया इससे, हाँ, कि मोशन में है तो इस पे एक फोर्स कहाँ गया, मोशन में है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा। ऑब्जर्वर 1 बहस करेगा उससे, न्यूटन सेकंड लॉ दोनों को आता है, हाँ रहे हो ना। तो बोलेगा कि हाँ यार बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन लग तो नहीं रहा है, लगना तो चाहिए, नहीं बोलेगा हाँ, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो स्मॉल एम का अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स तो लगना चाहिए। यही नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर 2। लेकिन ऐसा तो है नहीं, है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ कंट्राडिक्ट हुआ कि भाई ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में हम न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे लिखें? एक्सेलरेशन तो है, तो कोई ना कोई तो इस पे फोर्स लग रहा होगा। तो जैसे कि दुनिया चलता है कि भाई कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान भरोसे, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ नहीं तो भगवान करते। डॉक्टर कैसे बोलता है हम इलाज नहीं कर पाएंगे, जब भगवान देखिए कुछ कर दे, तो मेरे बस का तो नहीं है। तो फिजिसिस्ट बोला मेरे बस का भी नहीं है, तो मेरे बस का नहीं है, लेकिन थोड़ा साइंस, फिजिसिस्ट क्या होता है, चालाक होता है, मतलब दिमाग वाला होता है। वो बोला नहीं, कोई तो फोर्स लग रहा है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, मतलब भगवान कुछ कर रहे हैं बट देख नहीं पा रहे हैं। उसको लगा, बोला कि नहीं इस पर कोई फोर्स लग रहा है बट उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, मतलब उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है।
फिर वो वर्ड यूज़ किया कि उसका कोई रियल मतलब एक आप ऐसा कर सकते हैं कि एक इमेजिनेशन की दुनिया में जा सकते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पे एक फोर्स लग रहा है जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, तो एक तरह से इमेजिनेशन है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक जो नया फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स। सूडो मतलब इमेजिनरी फोर्स, मतलब वो रियल नहीं है, वो इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, हाँ रहो ना, ऐसा हो रहा होगा, उसी को बोलते हैं सूडो फोर्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, तो बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, इसका एक्शन नहीं लेते हैं, फिर ध्यान से समझो, ये जो एक्सेलरेशन इसमें आया है वो फ्रेम की वजह से आया है। एक्चुअली में देखा जाए तो इसके पास ये ऑब्जर्वर बोलेगा कोई एक्शन नहीं है, यानी जब हम सूडो फोर्स लिखते हैं तो हमको इसके एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है। 3 बार बोलेंगे, जब हम सूडो फोर्स इस पे दिखाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक एक्स्ट्रा फोर्स जो इमेजिन कर रहे हैं, उसका इसके एक्सेलरेशन से इसको कोई लेना देना नहीं है। वो जिस फ्रेम में है उसका एक्सेलरेशन इनटू जिस बॉडी का मोशन देख रहा है, मतलब जो मास हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, यही हो गया सूडो फोर्स, इसी को बोलते हैं सूडो फोर्स। समझ गए? तो आज के बाद अगर एक लाइन याद रखिएगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। सूडो फोर्स का मतलब बॉडी का मास और फ्रेम का एक्सेलरेशन, हमको इसके एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इस फ्रेम में जो एफबीडी बनाए हैं वो इस फ्रेम में भी रहेगा, मतलब आपको ये सब फोर्स, ये तो रियल फोर्सेज है, ये कहाँ जाएगा? तो जितना फोर्स तुम लगा रहे थे वो तो लगाओगे ही, नॉन इनर्शियल में एक फोर्स और बढ़ जाएगा, छोड़ो फोर्स बस। बाकी जितना लग रहा है जैसे तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ोगे, कुछ भी नया नहीं है। बट एक एक्स्ट्रा फोर्स तुम दिखाओगे, किस डायरेक्शन में? तो जो फ्रेम का डायरेक्शन है उसके ठीक अपोजिट। मतलब अगर फ्रेम का डायरेक्शन ये है, अगर फ्रेम का डायरेक्शन ये है तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक अपोजिट। ठीक है, अब लगाने के बाद जो नेट फोर्स आ जाए, दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नॉन इनर्शियल में जाओगे तो सबसे पहले सूडो लगाना, बाकी फोर्स बाद में लगाना, क्योंकि भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद जो नेट फोर्स आ जाए इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे तो नेट फोर्स किसके इक्वल है? सूडो फोर्स के इक्वल, और तो कोई फोर्स यहाँ हॉरिजॉन्टल है नहीं। ठीक, नोट कर लो इसको। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक लाइन में ध्यान रखना, जिस बॉडी का तुमको मोशन देखना है उस बॉडी का मास और जिस फ्रेम में हो उसका एक्सेलरेशन। और ये वेक्टर इक्वेशन है तो साइन के साथ, माइनस साइन छूट गया है यहाँ पे, अपोजिट, यहाँ पे माइनस साइन छूट गया, ध्यान रखना, ये ऐड कर लेना, माइनस ए में लिख दिए। एक ट्रॉली 1 पे खड़ा है, ये ट्रॉली ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, दूसरा ट्रॉली, इस ट्रॉली का नाम दे दो ए, ये ट्रॉली बी पे खड़ा है, ये ट्रॉली बी पे खड़ा है। ठीक है, ये ट्रॉली जा रहा है 2A से, ब्लॉक रेस्ट में है ट्रॉली पे। ठीक है, और एक ग्राउंड का ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ग्राउंड का ऑब्जर्वर है, इसको बोल देते हैं ऑब्जर्वर 1, इसको 2, ये है न्यूट्रल ऑब्जर्वर। न्यूट्रल मतलब जो ग्राउंड पे है, इसको कोई एक्सेलरेशन से मतलब नहीं, ये बेचारा ग्राउंड पे खड़ा है। चलिए प्रज्वल जी, अब आपसे पूछेगा कि इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, किस फ्रेम में? O2 फ्रेम में। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए, किस फ्रेम में? O1 फ्रेम में।
पहले इस दोनों पे आते हैं और उसके बाद इस ब्लॉक का एफपीडी बनाइए न्यूट्रल फ्रेम में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैच करना बोलने दो उसको, पहले बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं लो। हाँ बोलो। हाँ, तुम खाली O2 के फ्रेम में सूडो फोर्स बताओ ना, किधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। बाएं, लेफ्ट। हाँ बोलो, कितने मैग्नीट्यूड का, कितना लगेगा, बोलो। 2ma। ठीक बोल रहा है। हाँ तो माइनस हो गया ना, एक्शन के वही तो दिखाई रहे। हाँ, ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, हम तो यही पढ़ा है, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक ही बोल रहा है, मतलब सबके अकॉर्डिंग, पूरे फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग ठीक बोल रहा है। ये एफबीडी कंप्लीट है, सिर्फ सूडो फोर्स दिखाए हैं, बाकी जो फोर्स लग रहा है वो तो लग ही रहा होगा। क्या क्या लग रहा होगा, N mg, ये सब तो लगेगा ही। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में, इसके रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है ना, ध्यान रखना। अब ये रहा रेस्ट में, अच्छा, लेकिन अभी फोर्स बैलेंस है क्या, अगर रेस्ट में है तो अभी दिख रहा है क्या तुमको, ये रेस्ट में नहीं दिख रहा है। एक चीज़ और मिसिंग है, नहीं एक चीज़ और मिसिंग है, अभी दिखाते हैं मिसिंग कैसे है। अब देखो O1 फ्रेम में देखते हैं पहले, ये रेस्ट में, ध्यान रखना, एफबीडी बना दिए इसका O2 फ्रेम में। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है, अभी बार बार बोल रहे हैं, इसमें आएंगे। अब इसके फ्रेम में बनाना है इसका एफबीडी, तो क्या होगा, सूडो फोर्स Ma, कॉन्टैक्ट फोर्स N, ये रहा mg, और इस फ्रेम में इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, तो अब देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A निकालना है, तो 2a माइनस a, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में A से, और ये जा रहा है, ये है रेस्ट में, और ये जा रहा है A से। सबका स्टेटमेंट अलग अलग है, सूडो लगने के बाद भी, यहाँ तक ठीक है। चलिए अब न्यूट्रल ऑब्जर्वर, न्यूट्रल ऑब्जर्वर बोल रहा है कि तुम जा रहे हो इस डायरेक्शन में 2a से, जा रहा है ना ट्रॉली पे, दिख रहा है उसको 2a से जाता हुआ, और बोलेगा कि तुम पे फोर्स लग रहा है N और mg मेरे अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसको दो एंगल से समझते हैं। ऑब्वियस है कि ये इस पोजीशन में तो नहीं होगा, एक्सेलरेटेड होगा, तो इसके और इसके बीच में कोई एक फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स, वो कौन सा होगा, फ्रिक्शन। अगर ये इस डायरेक्शन में रेस्ट में है तो इसको कोई तो कैंसल आउट कर रहा होगा ना, कर रहा होगा, मतलब इसके और इसके बीच में कोई फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, इसको हम बोल देते हैं F एक्सटर्नल, और यहाँ पे F एक्सटर्नल जो है वो फ्रिक्शन है, जो इसको कैंसल आउट कर दे रहा है। सिमिलरली अगर F एक्सटर्नल यहाँ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन तो यहाँ भी लग रहा होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, रियल फोर्सेज है तो उसका तो डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, तो यहाँ भी एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब ये जो नेट फोर्स आ रहा होगा उसकी वजह से इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन है। ठीक, अब ये बोलेगा, ये भी यही बोलेगा कि तुम पे इस डायरेक्शन में एक F एक्सटर्नल लग रहा है जो कि क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक, यहाँ तक ठीक है, यही है ना, डाउट है तो बोलना। ठीक, अब समझो, ये बोलेगा, ये ऑब्जर्वर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ये बोलेगा कि तुम पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है m इंटू 2a आई कैप, और ये इसके अकॉर्डिंग तो रियल फोर्स है, क्यों, ग्राउंड का ऑब्जर्वर है ना, यानी फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, 2m। बोलेगा फ्रिक्शन का यहाँ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2m, नहीं, तभी तो इस पे नेट फोर्स 2m होगा, मतलब फ्रिक्शन कितना मैग्नीट्यूड का लग रहा है, 2m।
ठीक है, अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तो समझ सकते हैं कितना लगा रहा होगा, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठीक है, कितना का लगा रहा है? 2 mA। ठीक, अब आ जाओ, अब इसको देखो, अब जैसे ही यहाँ 2 mA लिखोगे कैंसल आउट हो गया। चलो ये ऑब्जर्वर ठीक बोल रहा है। अब देखो पूरा न्यूटन्स लॉ बैलेंस्ड हो गया हर एक फ्रेम में। जैसे ही यहाँ 2 mA लगाओगे, इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 2 mA माइनस MA इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A0। तो ये कितना हो गया MA? तो MA इक्वल टू MA0 कैंसिल हो गया, तो A इक्वल टू A0 आ गया ना उसका एक्सेलरेशन। इसका एक्शन इस डायरेक्शन में आ गया ना, A0 कितना आया? A। हाँ, सब बैलेंस्ड है। एक सुडो मिसिंग था, सब बैलेंस्ड है। समझ गए ना? तो जैसे ही सुडो लगा दोगे खेल खत्म, फिर तुम्हारा इक्वेशन पूरा बैलेंस्ड है। और सुडो फोर्स में ध्यान रखना है कि हमेशा फ्रेम के अपोजिट लगाना है और बॉडी का मास लेना है। क्या हर जगह लगाते चलें? लगाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली ज़रूरत नहीं पड़ता है। ज़रूरत कब पड़ता है वो समझना ज़रूरी है। लगाने का तो कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब फ्रेम अगर हम नॉन एशियल फ्रेम में है तो, मतलब लगाने से पहले तुमको इतना ध्यान रखना है कि नॉन एशियल फ्रेम में जाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझो पहले। अब जैसे मान लो कोई लिफ्ट लिया, ठीक है, लिफ्ट में एक वेजिंग मशीन बना लेते हैं। ठीक है, लिफ्ट में एक वेजिंग मशीन ले लिया, इस पे किसी को खड़ा कर दिया। अब ये जा रहा है A0 से, बोलेगा मशीन की रीडिंग। तो हम लोग ये देख चुके हैं, क्वेश्चन देख चुके हैं ना। तो क्या करेंगे? मशीन की रीडिंग के लिए क्या करेंगे? मैन का FBD बनाते हैं। मैन का FBD बनाते हैं तो ये वेजिंग मशीन को पुश करेगा, तो ये भी इसको पुश किया, ये रहा कॉन्टैक्ट फोर्स N, फिर इसका अपना वेट, और ये A0 से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या लिखे? N माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास m लिए हैं मैन का, तो कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया m, A0 है, g प्लस A0। तो ये रहा वेजिंग मशीन। तो वेजिंग मशीन उतना लगाया, तो वेजिंग मशीन पे इतना लगा, तो यही इसका रीडिंग हो गया। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। अब इसमें मन कर रहा है सुडो लगाने का, ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन देखना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे? मन कर रहा है तो हम चले गए लिफ्ट के अंदर। कहाँ चले गए? लिफ्ट के अंदर। ठीक, अब ये लिफ्ट में प्रज्वल चला गया, तो प्रज्वल बोलेगा उज्जवल के बारे में कि तुम रेस्ट में है, और नीतीश कुमार बोल रहा है कि तुम मोशन में है। ठीक है, तो ये नीतीश कुमार वाला क्वेश्चन हो गया। अब आ गया प्रज्वल का, ये बोलेगा कि तुम रेस्ट में है। तो जैसे ही ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में गया, सबसे पहले इस पे सूडो लगाएंगे। नहीं, सूडो कितना लगाएंगे? तो इसका मास और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, चलो लगा दिए MA0। अब ये बोलेगा ये रेस्ट में है, हाँ तो ले आओ। तो नेट फोर्स कितना है? 0। इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा mg प्लस MA0। चलिए ले, मशीन का रीडिंग वही है। मशीन का रीडिंग थोड़ी चेंज हो जाएगा ऑब्जर्वर बदलने से, नहीं, हमारा फिजिक्स में सोचने का तरीका डेवलप हुआ, और कुछ नहीं हुआ। फिजिक्स वही का वही है, समझ गए? नोट कर लो। सूडो फोर्स का यूज़ कब करते हैं? तुमको लगा यहाँ यूज़ करना तो बहुत ज़्यादा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं था। इसमें यूज करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अब फ़र्क पड़ेगा। कब फ़र्क पड़ेगा? देखो एक एग्जांपल दिखाते हैं। अब इसको बनाएंगे नहीं, बस दिखाते हैं कि कब सूडो फोर्स यूज़ करते हैं। कहोगे तो बना भी देंगे, बना ही देते हैं। अब इसको नहीं, फिक्स मत करो, फिक्स मत करो, फिक्स नहीं करो, इसको फ्री रखते हैं मूव के लिए। अब वेज फिक्स नहीं रहेगा। एक केस और देखे थे जिसमें वेज मूव कर रहा था, आज फिर से एक केस देख रहे हैं। अब इसको एक सरफेस पर रख देते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, हटा इसको।
ठीक है, चलिए ठीक है। वेज एक सरफेस पर रखा हुआ है, यहाँ सरफेस कैसा है, स्मूथ है। देखो सूडो फोर्स क्यों यूज़ करना जरूरी पड़ेगा। एम मास का एक वेज है, एंगल थीटा है, इसके ऊपर एक और मास रख दिया स्मॉल एम, ठीक है। अब क्या किए, ये भी सरफेस स्मूथ है। जब सिस्टम को फ्री छोड़ोगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगा और ये इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, सबको पता है क्यों जाएगा। क्योंकि वेज पे जो कांटेक्ट फोर्स है स्मॉल एम का, उसका ये कंपोनेंट अनबैलेंस्ड है ना। ये वाला कंपोनेंट को कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। लास्ट क्लास में भी देखे थे, एन का कंपोनेंट है ना ये वाला, ये इस पे तो दो ही फोर्स है, एक कांटेक्ट फोर्स और एक इसका वेट। तो नॉर्मल का ये कंपोनेंट तो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन देगा और इसको कोई काउंटर करने वाला भी नहीं है। तो ये तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये तो अपने वेट की वजह से स्लाइड करेगा। अब समस्या ये हो गई कि जो ग्राउंड का ऑब्जर्वर है उसको इसका मोशन ना तो ये दिखेगा, इसका मोशन स्मॉल एम का, ना ये दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये वेज मूविंग है तो वेज के साथ तो ये जा ही रहा होगा और वेज पे ये स्लाइड भी कर रहा होगा। तो इसको मोशन कैसा दिख रहा होगा, एक एक्सेलरेशन ये, दूसरा एक्सेलरेशन ये, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो कुछ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा होगा, ए नेट इस डायरेक्शन में इसको दिख रहा होगा स्मॉल एम का मोशन। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि सारे फोर्सेज को ये नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। ये सब समस्याएं बढ़ने लगी। मतलब सूडो फोर्स का यूज तब करना जब किसी बॉडी का मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन में तुमको दिखने लगे एक साथ साइमल्टेनियसली, तब याद करना सूडो को, उससे पहले जरूरत नहीं है। क्या बोले, सुन लिए? कब याद करोगे, जब किसी ब्लॉक का मोशन एक से ज़्यादा डायरेक्शन में एक साथ दिखने लगे ग्राउंड फ्रेम में, तब सूडो को बुलाना कि भाई आपका काम है, और है ना। नहीं तो उसकी कोई, बिना उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बाकी ऐसे बन जाएगा, फिर तो नॉर्मल बन जाएगा। तब यहाँ फ्रेम बदलने से फ़ायदा है, ठीक है। तो फ्रेम कब बदलोगे, समझ गए। अब देखो वापस आते हैं, चलिए फ्रेम कब बदलेंगे वो समझ में आ गया। अब पहले फंडामेंटल क्वेश्चन देते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ वेज पे बिठा देंगे, वेज पे बिठा देंगे तो सिर्फ नीचे आता हुआ दिखेगा ये, नहीं वेज पे बिठा देंगे तो ये सिंपली स्लाइड करेगा, तो हमको सिर्फ इस डायरेक्शन का मोशन लिखना रहेगा, और वेज पे जाएंगे तो उसे सूडो लगा देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन हम लोग से पूछेगा कि जब इसको छोड़ दिया तो ये तो समझ में आ गया कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन में आएगा। इसका तो दो डायरेक्शन है ग्राउंड फ्रेम में, वेज फ्रेम में ये, वेज फ्रेम में ये हॉरिजॉन्टल, ये सॉरी 11th इंक्लाइन आएगा वेज फ्रेम में ये। अब हम चाहते हैं कि ये वेज फ्रेम में, किस फ्रेम में, वेज फ्रेम में ये रेस्ट में आ जाए। लीजिए कुछ नया कर रहा है, बोल रहा है जो वेज का ऑब्जर्वर है उसको ये मूविंग नहीं दिखना चाहिए। कौन, स्मॉल एम, ठीक है। बोल रहा है वेज फ्रेम में, वेज फ्रेम में स्मॉल एम लिख देते हैं, वेज फ्रेम में ऑब्जर्वर अगर वेज फ्रेम में हो तो स्मॉल एम हमको रेस्ट में दिखना चाहिए, मोशन में नहीं दिखना चाहिए। तो बोल रहा है कि हम कितना फोर्स इस पे लगाएं, इस पे फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स F
अप्लाइड ऑन कैपिटल एम, यानी वेज। ध्यान से समझना, मत बनाओ अभी, इसके बाद बनाना। चलिए, क्वेश्चन तो आप लोग को बता ही दिए, हमको बताना एक क्वेश्चन उसका बनाना। बोल रहा है कि इस पे कितना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का फोर्स लगाएं कि ये रेस्ट में रहे विथ रेस्पेक्ट टू वेज। ठीक, अब तुम ये सोचो कि इस पे वेज पे जिस डायरेक्शन में भी हम फोर्स लगा दिए, वेज तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। कोई एक्सटर्नल फोर्स एक ही रहा ना मार्केट में, नहीं समझे? वो तो हम इसको तो हम टच भी कर देंगे वेज को तो मूव कर जाएगा, नीचे का सरफेस स्मूथ है ना, हम जिस डायरेक्शन को टच कर देंगे मूव कर जाएगा ये, नहीं। तो अब हमको इसको किस डायरेक्शन में मोशन में ले जाना है कि विथ रेस्पेक्ट टू वेज में ये रेस्ट में रहे, इसका भी थोड़ा सोचना है हम लोग को। बिठा दिया ऑब्जर्वर को। अब इस ये ऑब्जर्वर बैठने से इसके वेट के कंपोनेंट को तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये वेट तो है भाई, वो तो भगवान का दिया हुआ फोर्स है, इसको तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो लगेगा नहीं, फील्ड का फोर्स है ना, क्या ये तो लगेगा ही, इस पर कुछ भी कर लो। तो यानी mg साइन थीटा ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो इसको नीचे लाएगा ही, वो तो क्लियर कट बात है। क्या, तो अगर इस फोर्स को कोई काउंटर कर दे, एक ही तो एक्सटर्नल है और कोई है क्या? नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स है उस पर वेज का, इंटरनल फोर्स का कोई मीनिंग नहीं है क्या? आज तक आंसर में आया है? नहीं आया, ठीक है। तो अगर इसको काउंटर कर दे कोई फोर्स तो ये रेस्ट में आ जाएगा। काउंटर करने का मतलब फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगे। अगर कोई फोर्स ऐसा लग जाए और इस मैग्नीट्यूड का हो जाए तो ये रेस्ट में आ जाएगा। ऐसे सोचेंगे नहीं, अब ये फोर्स लाए कहां से? हाँ, सूडो आ गया। कौन आया? सूडो को याद करेंगे। जब कोई नहीं दिखेगा तो सूडो आएगा, भगवान आएंगे, समझ रहे हो ना? तो अब सूडो आया, क्यों? ये इनविजिबल फोर्स है ना, वो दिखता थोड़ी है, इमेजिनरी फोर्स है। तो अब क्या किए, जैसे ही इस पे बैठे तो ऐसा फोर्स लाना है जो इस डायरेक्शन में लगे, ठीक है। तो तुम ये सोचो, अगर सूडो का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगा दे, अगर ये हमारा सूडो फोर्स हो जाए तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। नहीं, अगर सूडो फोर्स ये हो तो उसका एक कंपोनेंट ब्रेक करके इससे बैलेंस कर लेंगे। तो इस डायरेक्शन में सूडो लगाने के लिए हमको इसका एक्सेलरेशन किधर चाहिए? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या ले लिए? माइनस आई के। तो ऑटोमेटिक सूडो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सूडो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, अपोजिट लगता है। अब इस पे सूडो कितना लगा? तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया, ma नॉट। ma नॉट का ये कंपोनेंट ये थीटा, तो ये भी थीटा। स्मॉल इस पे सूडो लगा रहे हो ना, जिस पे लगा रहे हो उसका मास लोगे ना, और फ्रेम का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ma नॉट का ये कंपोनेंट कॉस थीटा, तो लिख दिया ma नॉट कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। चलिए mm निकल गया, तो a नॉट कितना हो गया? g tan थीटा। मतलब अगर हम इतना एक्सेलरेशन फ्रेम को दे दें m को, तो ये रेस्ट में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज। हो गया क्लियर? अब ये एक्सेलरेशन तो न्यूटन सेकंड लॉ से निकाल लेंगे। किस पे? कैपिटल M पे। कैसे? सिस्टम ले लिया इसको, अब आ गया सिस्टम, पूरा सिस्टम हो गया। इस पूरे सिस्टम पे एक ही फोर्स है F। नहीं, सिस्टम ले लिया ना, सब कैंसिल आउट हो गया ना, ये डाउट है? क्योंकि वेज के रेस्पेक्ट में ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम में ये रेस्ट में नहीं है। ग्राउंड फ्रेम में तो वेज के साथ जा रहा है ये, नहीं कैसा जा रहा है? हॉरिजॉन्टल जा रहा है। तो वेज फ्रेम में इस पूरे सिस्टम का मोशन हॉरिजॉन्टल है, तो पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन है? F। तो क्या लिखे? तो लिखे F इक्वल टू टोटल मास ऑफ सिस्टम।
सिस्टम कैसे लेते हैं बता ही चुके हैं, m इंटू एम इंटू एक्सेलरेशन, किसका, वेज का, मास इंटू टोटल सिस्टम का मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं? तो यहां से a0 कितना हो गया, F अपॉन m प्लस m। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो फोर्स निकल गया मैग्नीट्यूड वाइज। तो ऐसे सोचते हैं सूडो फोर्स को।